हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 अध्याय 8 सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती और भाषा सुंदर तथा प्रभावशाली हो जाती है। याशिका छठी कक्षा की छात्रा है। याशिका एक होनहार और विनम्र लड़की है। याशिका को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। याशिका के माता पिता डॉक्टर हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद सही होते हुए भी पढ़ने में अटपटा लग रहा है क्योंकि इसमें याशिका शब्द जो कि एक संज्ञा का बार बार प्रयोग किया गया है। अब इस अनुच्छेद को इस प्रकार लिखते हैं। याशिका छठी कक्षा की छात्रा है। वह एक होनहार और विनम्र लड़की है। उसे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। अब अनुच्छेद पढ़ने में अच्छा लग रहा है और अटपटापन भी दूर हो गया है। याशिका के स्थान पर प्रयोग हुए वह उसे उसके सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो पहला हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले या जिसके विषय में बातें कर रहा है उसके लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो, वह चला गया। उपयुक्त वाक्यों में मैं बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ख मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और ग है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य के बारे में बात करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किसका बस्ता है? वे मेरे मित्र हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह और वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। विशेष वह शब्द पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों ही प्रकार का सर्वनाम है। इसे समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण देखिए। वह खेल रहा है, तो इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह मधु है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कुछ खाने को दो, बाहर कोई खड़ा है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ और कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीता वही सिकंदर, जो होना था सो हो गया। उपयुक्त वाक्यों में जो, वही तथा जो, सो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहाँ जाएंगे, दरवाजे के पीछे कौन है। उपयुक्त वाक्यों में कहाँ और कौन प्रश्नवाचक
सर्वनाम हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस सवाल का हल अपने आप करो, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप तथा स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। विशेष आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों के रूप में किया जाता है। जब वह निज का बोध कराता है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब बोलने वाला इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए आदर सहित करता है तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उसने पूछा आप कहाँ हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने कहा मैं अपने आप ही चला आऊंगा, इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम। चलो दोहराएं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा अथवा दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप इन प्रश्नों को स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न 2, रेखांकित सर्वनाम के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क वह कुछ खा रही है, पुरुषवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो वह, हम किसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक। ख मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, निजवाचक या फिर उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। ग ताजमहल कहाँ है, कहाँ, इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक। तो मुझे आशा है कि आप ये बाकी के प्रश्न स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान में उचित शब्द छांटकर भरिए। क मैं यह उपहार खाली स्थान लाया हूँ, आप, आपके लिए लाया हूँ। ख मैं भी खाली स्थान साथ चलूंगा, तुम, तुम्हारे साथ चलूंगा। तो आप इस अध्याय को पढ़ें और इन प्रश्नों को स्वयं हल करें। ऐसी एक गतिविधि है, वर्ग पहेली से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए तथा उनके भेद का नाम भी सामने लिखिए। जैसे वह, वह, तो सर्वनाम क्या बन जाएगा, वह, और भेद का नाम पुरुषवाचक। जैसे कौन, प्रश्नवाचक। तो ऐसे ही आप कोशिश कर सकते हैं। प्रश्नवाचक। तो ऐसे आप कोशिश करके इसको पूरा कर सकते हैं। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अब आप अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।